दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। 2024 की जो तैयारियां हैं वो लगातार उथल पुथल मचाए हुए हैं। एक तरफ जयंत चौधरी ने एनडीए में जाकर उथल पुथल कर दी, उसके बाद अब इंडिया अलायंस में जो मायावती जी को लेकर बात चली हुई थी वो थमी हुई है, क्योंकि अभी तक आचार संहिता नहीं लगी है और गाँव के जो लोग हैं उनमें चर्चा ये है कि कहीं कुछ और ना पैंतरा पड़ जाए। कैराना लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आसपा के गठबंधन ने इकरा हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जब चौधरियों की बात आती है तब चौधरियों से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि चौधरी क्या सोचते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी एक तरफ और एक तरफ सहारनपुर में एक परिवार है, चौधरी परिवार, चौधरी यशपाल सिंह का परिवार। एक समय था जब चौधरी यशपाल सिंह के नाम से ही काम हो जाया करते थे। आजकल भी बहुत सारे लोग हैं और नाम भी हो जाते हैं और काम तक नहीं होते। तो पहले मैं उस महान आत्मा को नमन करता हूं जो आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे साथ में बात करने के लिए उनके सुपुत्र चौधरी इंद्र सेन जी हैं और उनसे बात करेंगे कैराना लोकसभा को लेकर वो क्या सोचते हैं। और टिकट नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं नॉर्मल मैं जब भी यहाँ के पास आता हूँ 10 से 15 लोग मिल ही जाते हैं जो अपने काम को लेकर आते हैं। शायद वो चौधराट का ही असर है। चौधरी साहब, आपका स्वागत है पहले गांव गोहंड में। अनिरुद्ध जी, आपका भी, आपके हैं टीम का भी और आपके जितने तमाम दर्शक हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है गांव गोहंड के जरिए। अच्छा, आज कपड़े बदल दिए, लीली पहन रही है क्या कारण है इसके पीछे? नीला आसमान है, नीली छतरी के नीचे है, इसलिए न पहन लिया। मैं सोच रहा हूँ कभी बीएसपी ज्वाइन कर ली हो। नीला बीएसपी का भी है? नहीं, बीएसपी का है, नेवी ब्लू है। अच्छा, तो ये तो नीली छतरी के नीचे है। अच्छा, तो निकल नीली छतरी वाले ने अब की बार सुनी नहीं, आपकी टिकट नहीं मिला। विधानसभा का तो मिल गया था, लेकिन लोकसभा वाले में तो नहीं सुन पाए। जो परमात्मा करता है वो अच्छा करता है और जो करेगा वो भी अच्छा ही करेगा। हताशा नहीं हुई कोई? राजनीति में निराशा और हताशा या मायूसी जी, इसका स्थान नहीं होना चाहिए कभी भी। टिकट तो एक का ही होना है। लड़ेंगे भी पार्टियों से, जितनी भी पार्टी से लड़ेंगे एक ही लड़ेंगे। केवल ये एक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस गठबंधन ही नहीं, दूसरी तरफ भी है। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी को जिस आदर और सम्मान के साथ उन्हें याद करते हुए नमन किया, तो हमारे दिलों में भी पुनः उस चीज़ को पैदा किया कि हम भी उनके आदर्शों पर चलते हुए, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए जनता की सेवा कर सकें। मैं भी उनके पवित्र चरणों में साष्टांग नमन करता हूं और आपका पुनः स्वागत। किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव का आप? जो कैराना लोकसभा को लेकर बातें हो रही थी कि इकरा हसन आएगी तो ये हो जाएगा, इंद्र सेन जी आएंगे तो ये हो जाएगा, रुद्र सेन जी आएंगे तो ये हो जाएगा, चौधरी परिवार आएगा, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम में चुनाव होगा या नहीं होगा? देखिए, तो भविष्य के गर्भ में है हिंदू मुस्लिम के चुनाव की जहाँ तक बात है। चुनाव तो काम के आधार पर, विकास के आधार पर होने चाहिए। आखिर ये हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ पैदा हुई, इसकी गहराई में भी हमें जाना चाहिए। ये जन्म कहाँ से हुआ, इस चीज़ को भी हमें सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए सभी को भी। ये आज देश के अंदर ये हालात क्यों पैदा हैं? क्या लगता है? अब तो मैदान खुला पड़ा है, बता दीजिए कहाँ से जन्म हुआ, किसने जन्म दिया, कौन है इसकी माँ? ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नहीं, आप भी तो, दर्शक तो जानना चाहते हैं ना, क्षेत्र जानना चाहता है। इतना बड़ा कैराना लोकसभा है, वो जानना चाहती है। देश के लोग देखेंगे चौधरी साहब ने आज क्या टिप्पणी की है, किस पर तंज कसा है, किसने इस चीज़ को पैदा किया, क्योंकि बड़ा इशू हो चुका है देश के लिए। हर जगह यही मैं देखता हूँ। अब तो तिरंगा नीचे आ गया है और दूसरा झंडा ऊपर चला गया है। देखिए, तिरंगे का अपमान तो कभी भी नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, तिरंगे का अपमान करता है तो उसके लिए कानून भी है। तिरंगे के लिए तो हमारे देशवासी, हमारे जवान शहीद हो जाएं, अपनी जान कुर्बान कर दें देश के ऊपर। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी तिरंगे को अपने जीते जी धरती पे
नहीं लगने दिया। आज हकीकत ये है कि वो आदर्श, सिद्धांत, मूल्य, ईमानदारी, सच्चाई राजनीति के अंदर बहुत कम रहती है। समाप्त होगी बिल्कुल। नहीं, समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन कम होती जा रही है। तिरंगे को देखकर तो ये लगता है समाप्त हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जो राष्ट्र पहले, क्योंकि एक तरफा माहौल अगर हो और उसमें से कुछ लोग चले जाएं, एक भैंस लैंडे को भांड दे, अब उसमें तो कितनी भैंसें, लेकिन कहेंगे नहीं अगर लैंडे को भांड दिया, केली नहीं, केली ना, लेकिन वो होगी 2-4 कोई। जी। तो किस अच्छा अब तो टिकट हो चुके हैं, किस तरीके से देख रहे हैं अब आप चुनाव को, क्या लग रहा है आपको? नहीं, चुनाव की तैयारी है। मैंने पहले भी कहा कि चुनाव की पुरजोर तैयारी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो फैसला लिया, आगे अभी चुनाव की घोषणा होनी बाकी है, शायद 1-8 दिन में जी चुनाव की घोषणा, अधिसूचना जारी हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद क्या क्या परिदृश्य बदलेंगे, अभी बसपा का कैंडिडेट भी नहीं घोषित हुआ, लेकिन हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने कहा था पिछले भी इंटरव्यू में, साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो साइकिल दौड़ेगी? जब समाजवादी पार्टी में है तो साइकिल को ही तो दौड़ाएंगे। पहली बार नहीं दौड़ पाई साइकिल, अब की बार क्या लग रहा है? नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, जनता जनार्दन, ये जनता के हाथ में है और परमपिता परमेश्वर के हाथ में। मैंने हमेशा कहा, कभी भी मैंने ये नहीं कहा, अहंकार भरे शब्द कितने इंटरव्यू देख लीजिएगा, मेरे नहीं मिलेंगे। नहीं, क्या होता है साइकिल में, हमने भी साइकिल जब सीखी तो पीछे से यूँ धक्का देकर छोड़ देते थे और साइकिल बहुत लंबी निकल जाती थी। तो चाहेंगे एक रसन साइकिल चला रही हैं और कहीं ना कहीं वो कमल पर भारी पड़ जाए। नहीं, धक्का तो जब पहले बारात को जैसा विदाई हुआ करे थी, लड़की की विदाई हुआ करे थी और गाड़ी में बैठे करे थे, तो उसको दिया करे थे नून धक्का, वैसी एक शुभता के रूप में, कि किस लिए, कि इसके पीछे शक्ति है, अगलों को भी एहसास हो जिनके यहाँ लड़की जा रही। तो लड़की को एहसास होगा कि चौधरी साथ में खड़े हैं, वो भी तो लड़की है, बेटी है समाज की। नहीं, वो तो जब वो आएगी चीज़ तो वो तो उस वक्त की बात है। या पड़ोसी के साथ जाना पसंद करोगे? पड़ोसी कौन है? प्रदीप चौधरी। गांव में कई गांव में घूमा हूँ। प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी में, हम समाजवादी पार्टी में। मैं बहुत सारे लोगों से मिलने कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, चौधरी साहब कहते नीचे नीचे इंसर्ट कर दो। ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं, जो करेंगे खुल के करेंगे, जो कभी किया खुल के किया, दब के नहीं करना। नहीं, दब के कभी ना तो करने की आदत है और ना हमारे पिताजी ने सिखाई। तो चौधरी साहब तो बिल्कुल खुला बोल देते कि अगर आज होते कि हम तो जीत गए। 2009 में है नकुड़ में है, खुले रूप में मीटिंग करके कर दिया था, और जब करेंगे ऐसे ही करेंगे। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चुनाव को? अब आपको बहुत अच्छे ढंग से देख रहा हूँ। घुमा फिरा के पत्रकारों वाले सवाल, राकेश टिकैत जी का मैं जब इंटरव्यू देखता हूँ वो भी यूँ घुमा देते हैं, जब उनको जवाब ना देना होता कि गांव वाले लोग समझ गए। आप भी नहीं समझाना चाह रहे हैं किसी को? नहीं अनिरुद्ध जी, मैं आपको समझाना चाह रहा, आपके जो सवाल हैं उनके जरिए दर्शकों को समझाना चाह रहा हूँ। दर्शक भी जानना चाहते हैं कैरना लोकसभा सीट पर अब की बार सांसद कौन बनेगा, आप क्या सोचते हैं? ज़बरदस्त फाइट होगी और समाजवादी पार्टी गठबंधन निश्चित रूप से हम उसकी जीत के लिए काम करेंगे, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी में हैं। अगर, क्योंकि कल लगता है आचार संहिता लग सकती है, अगर मायावती जी साथ में आती हैं इंडिया अलायंस के, तो फिर कैसा चुनाव हो सकता है? अगर आप हटा दोगे फिर उसका बता देंगे हम, क्योंकि जब आपने अगर लगाया, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक करता हूँ जी। 2019 में सपा, बसपा और रालोद जी, इससे मजबूत गठबंधन नहीं हो सकता जी, इससे मजबूत तो नहीं हो सकता जी जी। यहाँ पे फिर बीजेपी जीत गई थी। गठबंधन ना हो तो कोई पता है कि वापस जीत जाएगी। किस तरीके से जीत सकते हैं फिर? भाई आप देख लीजिएगा, प्रदीप चौधरी का कितना भारी विरोध है।
चारों तरफ आप तो घूम ही रहे, जी जी कितना भारी विरोध है। विरोध है, लेकिन ये जो विरोध जो है मुझे लगता है चुनाव तक समाप्त हो जाएगा। पहले भी विरोध था, उधर तो था शामली में। तो भाई लगता है या लगने वाला है ये तो प्रभु जाने, हम तो भविष्य दृष्टा है नहीं, हम तो वर्तमान परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा वो हम है नहीं भविष्यवाणी करने वाले, हम कौन है। नहीं, लगता तो होगा ना कि ऐसा हो सकता है, अनुमान। हमें तो ये लगे हमारी पार्टी मजबूत है, चुनाव जीत जाएंगे आप अगर मजबूत है तो। जब मेहनत करेंगे सभी साथी मिलके जुड़ के मेहनत करेंगे तो कौन चाहेगा कि भाई पार्टी हारे। अच्छा, अगर इकरा हसन की जगह आपको टिकट मिलती फिर किस तरीके से होता चुनाव? तभी चुनाव, मैंने पहले भी कहा था, अगर सामने तिनका भी खड़ा है राजनीति में, उसको भी कमज़ोर मत समझो। इंदिरा जी जैसी चुनाव हार गई थी, चौधरी अजीत सिंह जैसे लीडर है चुनाव हार गए थे, चौधरी चरण सिंह जैसे हैं मसीहा किसानों के, वो चुनाव हार गए थे। तो जीत और हार अलग चीज़ है, लीडरशिप नहीं होती ख़त्म। MP MLA बहुत बन जाए लेकिन लीडर तो लीडर रहेगा। लीडर तो थे चौधरी साहब, अब वो तो नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को आगे नाम है आज भी, आप उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाए। उनका नाम है आज भी, हमें मौका नहीं मिला। मौका मिला तो था अब 2022 में। नहीं, हमें अभी तक अच्छा, जीत का मौका नहीं मिला, महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने का मौका नहीं मिला। आगे बढ़ाने की बात यह है कि हिंदू मुस्लिम धारा के बीच में भी आज हम जो इतनी मजबूती के साथ टिके हुए हैं, 2022 में 42,000 हिंदू वोट अलग अलग बूथ हैं, ठोक के बिल्कुल ये नहीं केवल बीजेपी के खिलाफ जितने भी लड़े किसको मिले बताइए आप, कौन से हिंदू को इतने जो भी खड़ा था किसको मिले इतने वोट विपरीत परिस्थितियों में। और उससे पहले कभी हम 48,000 से कम तो गए ही नहीं कभी भी। वैसे भी निर्दलीय लड़ा था 17 में 48,000, 10 दिन का ही तो समय मिला था। तो ये लोगों का प्यार है, उनका नाम है, तो हम उनको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन पद पे चले जाएंगे उस दिन पता लगेगा कि हम क्या। आज पूरे जिले की विधानसभाओं में तमाम जितनी विधानसभाएं हैं, हमारे जैसे ईमानदार सच्चे साथी किसी नेता के पास नहीं मिलेंगे, किसी के पास भी गर्व है अपने साथियों के। हम अपने साथियों के बल पे ही तो इतने समय तक टिके हुए हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी। तो उन्हीं की तो ताकत है, वो हमारी शक्ति है। सारी विधानसभाओं में आज भी हमारे साथी और कार्यकर्ता हैं ईमानदारी के साथ। और जिस दिन हम हुंकार भरेंगे वो एकजुटता के साथ खड़े मिलेंगे। और ये मैंने अपील भी की हुई है, और आज तो और भी ज़रूरत है उनकी हमें पूरे ज़िले में, ज़िले से बाहर भी, आपकी तरफ भी, शामली की तरफ। पिताजी के चाहने वाले तो खैर हैं पूरे हिंदुस्तान में ही हैं, उनको मानते हैं, उनका नाम बड़ा है। हम पे बता दीजिए है कोई किसी किस्म का कोई दाग लगा हो, एक भी दाग बता दीजिए। चौधरी साहब तो चलो वो तो अगर पूरा एक अध्याय है, वो तो पूरा चैप्टर है, वो तो एक व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व है एक। और मैं चाहूँगा कि उस महापुरुष का जो काम वो करना चाह रहे थे, आप उसमें को भी सफलता मिले, आप भी उस पद पर आसीम हो कि उनका जो बचा हुआ कार्य है आप पूरा कर सके। जिस तरीके से वो लखनऊ से चलते हुए लोगों से मिलते हुए आते थे, रास्ते में रुक रुक कर लोग किस्मत की खारे, जो MP MLA बनने वो किस्मत की खारे, हम कर्म की खारे। एक किधर है सारा, जिधर आप समझ रहे हैं। ज्यादातर तो ये कहते प्रदीप चौधरी के बारे में बात होती है कि किस्मत, नहीं, जिधर आप समझ रहे हैं, जिधर भी आप निगाह घुमाओगे उधर ही नजर आएगा। जहाँ तक हम कर्म पे आधारित हैं। हमारे साथियों की जो सच्चाई और ईमानदारी है, परम पूज्य पिताश्री चौधरी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के आशीर्वाद के रूप में वे हमारे साथी हमारे साथ जो है आज विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े हैं। आप सहारनपुर लोकसभा ले लो, यहाँ ले लो, आपके थाना भवन है, ये लगते हुए हैं, बहुत से हैं गांव हैं ऐसे, आपके कैराना शामली में भी हैं, कोई यही नहीं है चाहने वाले।
तो चाहने वालों को तो झटका लगा होगा ना, क्या पता चाहने वाले अब की बार ये सोच रहे कि अखिलेश यादव जी को भी थोड़ा झटका लगना चाहिए और अब की बार इधर मार जो पलटी। स्वाभाविक है, आक्रोश है। आपने किस तरीके से समझाया आक्रोश वालों को? आक्रोश है। हमारे पास जो फोन आते हैं, हमारे साथियों से जो बात करते हैं, आम जनता बात करती है, आम जनता का रुख था इस तरीके का। मुस्लिमों में भी जाइएगा, मुस्लिमों में भी इस चीज का जबरदस्त एक मायूसी है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि मायूसी नहीं करनी चाहिए कभी राजनीति में। ये रेते की दीवार है, राजनीति रेते की दीवार की तरह, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आज नहीं तो कल होगा। संभावनाओं से भरी हुई है राजनीति। संभावना पर तो एक गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी, वो कह रहे हैं कि 2024 के बाद तो चुनाव होगा ही नहीं, तो संभावनाएं तो खत्म हो जाएंगी। देखो वो उनका मत है, बहुत सीनियर है में, और उनको बहुत तजुर्बा है। तजुर्बा ठीक भी हो हमसे सकता ज़्यादा है। है, हमसे ज़्यादा तजुर्बा है उनको। वो एक बहुत बड़े लीडर हैं और एक बहुत बड़े चिंतक भी हैं। तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है कुछ? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। चलो ये तो विधानसभा लोकसभा की बात थी। एक यहाँ स्लोगन तैयार हो गए हैं, अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो लगता है कि बीजेपी का हो सकता है, और गमछा अगर भगवा बांध लिया है, डाल लिया गले में, तो बीजेपी का हो सकता है। आपने तिलक लगा रखा है, क्या हो सकता है? क्योंकि राकेश टिकैत जी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने कहीं डर के मारे तो भगवा नहीं बांध लिया या डाल लिया? मेरे तो जो 22 में लड़ रहा था जब भी तिलक था। ये तिलक तो हमारे जब पूजा पाठ करें या जो भी है तो तिलक तो लगा ही है। मेरे तो पहले भी था तिलक, चर्चा आज ही थोड़ा ही है तिलक। चर्चाएं थी कि चौधरी साहब बीजेपी में भी जा सकते हैं। चर्चाएं ये भी थी कि चौधरी साहब बीजेपी में जा सकते हैं। शायद बात होगी हो कुछ कि इधर आ जाइए, कुछ पद मिल सकता है। 2014 से चर्चाएं हैं। अब ये चर्चाएं पता नहीं कब पूर्ण होंगी। मतलब कोई इरादा नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 से चर्चाएं हैं कि बीजेपी में जाएंगे। अब बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे। अब ये कब पूर्ण होंगी ये भगवान को पता है, मुझे तो फिलहाल तो पता नहीं कल क्या परिस्थिति हो। मैं कह तो रहा हूँ, फिलहाल तो मुझे पता नहीं। फिलहाल तो देखिए मैं समाजवादी हूँ, मुझे इतना पता। तो जो कट्टर समाजवादी होगा तो एक राशन को करेगा सपोर्ट, खुल के बोलेगा और क्षेत्र में भी जाएगा, काम भी करेगा। आप क्यों नहीं नजर आ रहे? कैराना में नजर नहीं आए आप, शामली में नजर नहीं आए, थाना भवन में नजर नहीं आए, केवल अपनी विधानसभा में ही बस? नहीं, पूरा जिला है। और आपके जो क्षेत्र में हैं, चारों तरफ आप जाओगे तो बहुत चाहने वाले मिलेंगे, बिना संपर्क के नहीं है। मैं हमारा बेटा परीक्षित अपने नौजवान साथियों के साथ शामली धरने पे मील पे 2 बार गया। किसान आंदोलनों में हम हिस्सा लेते रहे। तो सड़कों पे घूम के ही नहीं काम होता। बसें बहुत चले हैं, उसमें यात्री बहुत हैं। सही सदा हुआ संपर्क होना चाहिए। हम दिखावे में विश्वास नहीं करते। हम ज़्यादातर भाई दिखावा कर रहे इसमें विश्वास नहीं करते ना। हम उस तरीके से आते उसमें। अगर हम फ़ोटो खिंचवा रहे, मरगत में जा रहे हैं तो फ़ोटो खिंचवा रहे, उसमें जा रहे हैं तो कोई खींच ले और डाल ले, वो अलग बात है। चुपके से ले लिया, वो ले लिया। मेरी आईडी पर नहीं नजर आने का भाई मरगत में जा रहा तो मैं फ़ोटो हुआ, ये भी बड़ा मुश्किल नजर आएगा। बड़ा क्रेज है आजकल इस चीज़ का भी। आज शादी में रहना हुआ, और जब इस चीज़ को आदमी दर्शाना चाहता है, जब इस चीज़ को दिखाना चाहता है, इसका मतलब जो माइंड है वो निगेटिवता की तरफ जा रहा है। मैं चौहान साहब इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जो दुख और सुख इनका राजनीतिकरण ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के समय में इनका राजनीतिकरण कर रहे हैं। दुख में आप शामिल होने जा रहे तो अगले की सांत्वना देनी चाहिए। अपने हाथ में तो कुछ है नहीं जी, सांत्वना दे। दूसरे की खुशी में जा रहे तो उसकी खुशी को और बढ़ाना चाहिए, न कि वहाँ पे बैठ के मीन में एक निकालना। मतलब फोटो भी मीन में एक ही है। आप देखोगे कहीं तेरियों में जा रहे आगे बैठे, अगर राजनीति की चर्चा। आज तो हर चीज़ राजनीतिकरण कर दिया। अगले के दुख में जा रहे या हम वहाँ से अपनी राजनीति कर रहे हैं। सामाजिक काम सामाजिक तरीके से होना चाहिए, राजनीतिक काम राजनीतिक मंच पर होना चाहिए।
हम कहीं भी इस तरीके की बात करना नहीं पसंद करते। चलो हाँ, ये अभी आपने पूरा चौधरी साहब को सुना और कैराना लोकसभा पर किस तरह की तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की और मैं आपके चैनल के माध्यम से बीच में माफ़ी चाहता हूँ रोकते हुए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने सहारनपुर कैराना लोकसभा के सभी परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के सर्व समाज के अनुयायियों से, अपने चाहने वालों से, उनसे अपील करता हूं कि एकजुटता बनाए रखें, हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएं, वही ताकत होगी, वही वजूद बना के रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अब तो आपने एक और किस्सा छेड़ दिया, वो ताकत किधर लगनी है, किधर जाना है उस ताकत को? वो ताकत तो बना के रखें, लेकिन उस ताकत को जाना किधर, किस साइड है? जनता के हितों की रक्षा के लिए। चलो ये तो क्लियर हो ही गया कि किधर जाना है। और मतलब जब असमंजस एक ऐसी स्थिति होती है, जब आदमी असमंजस में आ जाता है, तब वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है। खैर, हम आपसे लगातार रूबरू हो रहे हैं, क्षेत्र की खबर आपको दिखा रहे हैं। और अभी एक यहाँ गंगों में एक पुल बन रहा है जो शामली से रोड आ रही है, उसकी जो ऊंचाई है वो बता रहे हैं 12 मीटर है लगभग, वो 12 मीटर बता रहे हैं, वो होनी चाहिए थी 12 फुट। तो जो क्षेत्र के लोग हैं वो एक बार देखें अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली निकल भी सकती है नहीं, या सारे काम खाली चौधरियों के पक्ष में छोड़ रखे हैं, इन्हीं के लिए छोड़ रखे हैं। तो एक बार ज़रूर पूछेगा जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे, और जो क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनसे, और जो पत्रकार महोदय हैं यहाँ से, उनसे भी गुजारिश है मेरी, एक बार उसके बारे में आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि कल निकलना उनको भी है, खाली आम जनता को नहीं। जुड़े रहेगा गाम गुहान के साथ। जय हिंद, जय भारत।